जय मंगला गौरी दोस्तों। सावन माह में पड़ने वाला मंगलवार का दिन बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन माता पार्वती को समर्पित मंगला गौरी व्रत किया जाता है। इस साल सावन में कुल 4 मंगला गौरी के व्रत पड़ेंगे, जो 4, 11, 18 और 25 अगस्त को पड़ेगा। आपको बता दें कि हर व्रत के नियम अलग होते हैं और खाने पीने के नियम भी। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे मंगला गौरी के व्रत में क्या खाए और क्या ना खाए। बहुत से लोगों का सवाल है कि मंगला गौरी का व्रत निर्जला रखना है या फलाहार करके, और इस व्रत में कितनी बार खाना चाहिए, नमक खाना चाहिए या फिर मीठा खाना चाहिए, क्या सेंधा नमक खा सकते हैं, व्रत किस समय खोलना चाहिए, व्रत क्या खाकर खोले, और साथ ही बताऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी चीज है जो आपको इस व्रत में भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, अन्यथा आपका व्रत टूट सकता है। कौन सा आटा, तेल या मसालों का इस्तेमाल करें, इस सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। व्रत की सफलता और जीवन में सुख शांति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। तो चलिए बात करते हैं मंगला गौरी व्रत के खान पान की। दोस्तों, सावन के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत करने से सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही पति को लंबी आयु का वरदान मिलता है। इसीलिए विवाहित महिलाएं सावन में इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती हैं और मां मंगला गौरी की पूजा करती हैं। मंगला गौरी व्रत में विधिपूर्वक पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। मंगला गौरी व्रत को मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसलिए कुंवारी कन्याएं अच्छे घर वर की प्राप्ति के लिए मां मंगला गौरी का व्रत रख सकती हैं। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन की खुशहाली और परिवार के सुख शांति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है और संतानहीन महिलाएं भी मंगला गौरी का व्रत रखती हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मांगलिक होने के कारण न केवल विवाह में देर होती है, बल्कि कभी कभी इस योग की वजह से सगाई या शादी होकर भी रिश्ता खत्म हो जाता है। तो जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में मंगल दोष है, अर्थात वे मांगलिक है और उनके विवाह में विलंब हो रहा है या विवाह से संबंधित कोई भी बाधा है, तो उन्हें भी मंगला गौरी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे उनका विवाह शीघ्र हो जाता है और अगर विवाह हो चुका है तो दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। यह व्रत लड़के लड़कियां दोनों ही रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मंगला गौरी का व्रत किस प्रकार रखना चाहिए, निर्जला या फलाहार करके। दोस्तों, मंगला गौरी व्रत चाहे तो आप निर्जल रख सकते हैं या फलाहार, ये आपकी शारीरिक क्षमता पर है। आपको बता दें कि मंगला गौरी के व्रत में आप एक बार शाम को एक अनाज का मीठा भोजन कर सकते हैं। कुछ लोग इस दिन पूरा दिन निर्जला रहते हैं और शाम को फलाहार रहकर व्रत करते हैं, या कुछ लोग पूरा दिन फलाहारी व्रत करना चाहते हैं तो वह नेक्स्ट डे मॉर्निंग अपना व्रत खोल सकते हैं, यानी वे अगले दिन सुबह अनाज ग्रहण करेंगे। वहीं आप इस व्रत में पूरा दिन निर्जल या फलाहार करते हुए शाम की पूजा के बाद एक अनाज का मीठा भोजन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि इस व्रत में नमक या मीठा लेना है। तो दोस्तों, मंगला गौरी के व्रत में नमक का सेवन वर्जित है। ध्यान रहे, इस व्रत में नमक ना खाए तो अच्छा रहेगा। सेंधा नमक का इस्तेमाल भी आप इस व्रत में ना करें। लेकिन कोई हेल्थ इश्यू है तो फिर आप व्रत वाले नमक यानी सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा इस व्रत को मीठा ही रखना उचित होता है। चलिए अब जानते हैं कि व्रत में कितनी बार खाना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो कोई भी व्रत हो, जितना कम हो सके उतनी बार खाना चाहिए। यह नहीं कि हर थोड़ी थोड़ी देर में आप कुछ ना कुछ मुंह में डाल रहे हैं। जब तक सुबह की पूजा ना हो जाए तब तक आप निर्जला व्रत धारण करें। आप सुबह की पूजा हो जाने के बाद पानी, चाय, दूध, जूस, फल आदि ले सकते हैं। फिर आप लंच में कुछ हल्का फुल्का फलाहारी कर सकते हैं और फिर शाम की पूजा करने के बाद या तो आप फलाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं या फिर एक अनाज का मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। चलिए अब जानते हैं
कि यह व्रत कब खोलना चाहिए, व्रत क्या खाकर खोले। तो दोस्तों, इस व्रत में आप शाम को पूजा करने के बाद अनाज ग्रहण कर सकते हैं, या फिर जो लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग खोलना चाहते हैं तो वह नेक्स्ट डे मॉर्निंग को भी व्रत खोल सकते हैं। व्रत पारण आप माता को चढ़ाया गया प्रसाद खाकर ही करें। चलिए अब जानते हैं कि मंगला गौरी के व्रत में आप क्या क्या खा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मंगला गौरी का व्रत रखने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि एक दिन पहले से ही प्याज लहसुन का त्याग करना है, यानी खाने में किसी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना है। दोस्तों, मंगला गौरी के व्रत में एक बार अन्न ग्रहण करने का नियम है, इसलिए आप शाम की पूजा के बाद रात में मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं, वह भी एक अनाज का। ध्यान रखें कि इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं, सिर्फ पूजा कर रहे हैं, तो उन्हें भी ध्यान रखना है कि वह सिर्फ इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। आप सुबह की पूजा करने के बाद पानी, चाय, दूध, जूस, ड्राई फ्रूट्स आदि ले सकते हैं। आप सुबह और दोपहर में हल्का फुल्का फलाहारी ग्रहण कर सकते हैं और शाम को एक अनाज का मीठा भोजन कर सकते हैं। इस समय आप दही पराठा, दही पूरी खा सकते हैं, या गुड़ के साथ भी पूरी पराठा खा सकते हैं, या चीनी से मीठी पूरी या पराठा बनाकर खा सकते हैं, या इसके अलावा आप खीर खा सकते हैं, या फिर आप आटे का हलवा बनाकर खा सकते हैं। यह आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन इसके अलावा बहुत से लोग व्रत में अनाज का सेवन नहीं करना चाहते हैं, वे सिर्फ इस दिन फलाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहते हैं। तो अगर आप फलाहारी ग्रहण करना चाहते हैं तो आप शाम को फलाहारी भोजन बनाकर खा सकते हैं और फिर अगले दिन सुबह व्रत खोल सकते हैं। तो जो लोग फलाहारी भोजन करेंगे वह शाम को सिंघाड़े या कुट्टू या राजगिरा के आटे का सेवन कर सकते हैं। आप इन आटे की पूरी, पराठा या पकौड़ी बनाकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप फल का सेवन कर सकते हैं। फलों में सेब, केला, पपीता, आम, खरबूजा, तरबूज, अनार, चीकू आदि का सेवन कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि व्रत में ज्यादा खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स जिसमें काजू, बादाम, मखाना, छुआरा, गरी, किशमिश, अखरोट, पिस्ता आदि खा सकते हैं। दही, पनीर, छाछ भी ले सकते हैं। समा के चावल या साबूदाना की खीर या खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। मावे की मिठाई खा सकते हैं। और सब्जियों की बात करें तो इसमें आप आलू, कद्दू, लौकी, अरबी, शकरकंद, कच्चा केला, खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, हरी धनिया का सेवन कर सकते हैं। साथ में चाय, दूध, कॉफी, जूस या नारियल का पानी भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखें कि अगर आप जूस पी रहे हैं तो जूस घर का बना होना चाहिए। मार्केट का पैक्ड जूस बिल्कुल भी यूज ना करें। और एक बात का ध्यान रखें कि आप व्रत का खाना रिफाइंड तेल या सरसों के तेल में ना पकाएं। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वह गलत तेल में व्रत का खाना बनाते हैं। तो ध्यान रखें कि व्रत का खाना हमेशा शुद्ध देसी घी में या फिर मूंगफली या बादाम या जैतून के तेल में ही पकाना चाहिए, यही श्रेष्ठ रहता है। दोस्तों, आप व्रत में काली मिर्च, जीरा, सेंधा नमक, अजवाइन, जायफल, अनारदाना, अदरक, हरी मिर्च, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची और हरा धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि मंगला गौरी के व्रत में क्या क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत में नमक का सेवन वर्जित है, तो आप सफेद नमक का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। एक ही समय सिर्फ एक अनाज का भोजन करें, सुबह फलाहार करें और गलती से भी इस दिन प्याज लहसुन का बना खाना ना खाएं। इस दिन घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करें। ध्यान रखें कि मांस, मछली, अंडा घर में भी बनना नहीं चाहिए। और जिन लोगों ने पूरा दिन फलाहारी व्रत रखा है उन्हें ध्यान रखना है कि आप इस दिन अनाज का सेवन ना करें। गलती से भी आटा, चावल, दाल, मटर, फली, मैदा, बेसन, सूजी, कॉर्नफ्लोर, आइसक्रीम, सरसों का तेल, हींग, हल्दी, खटाई, मेथी दाना, गरम मसाला, मूली आदि का सेवन ना करें। इस व्रत में नींबू भी ना खाएं। तो दोस्तों, इन सब बातों का आप मंगला गौरी के व्रत में ध्यान रखें, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी
तो कमेंट में जय माता दी या जय मां मंगला गौरी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।